नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में खबर स्पेशल कोटद्वार की। कोटद्वार में गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट की भी खबर आपको दिखाएंगे हम कि आज क्या हुआ, क्योंकि आज हम ग्राउंड में गए नहीं थे। निकाय चुनाव को लेकर आपको जरूर हम खबर बताना चाहेंगे और निकाय चुनाव को लेकर अगर मैं आपको चटपटी मसालेदार खबरें बताना चाहूँगा तो बहुत सारी खबरें हैं। लोगों को अक्सर क्या होता है, स्पाइसी मतलब मसालेदार खबरें चाहिए चाहिए होती है, लेकिन हम लोग अक्सर इस तरह की खबरें दिखाते नहीं अपने चैनल में, क्योंकि हमारे चैनल का जो विजन है वो साफ है। हम लोग चाहते हैं कोटद्वार सुंदर और विकसित क्षेत्र बने, एक ऐसी विधानसभा बने जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हों, जिन सुविधाओं के लिए पौड़ी गढ़वाल के हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर कोटद्वार में आकर बसे। तो निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टी जो मुख्य तौर पर हैं, भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, अभी क्या कहते हैं कि रूठने मनाने की राजनीति चल रही है। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बीजेपी ने भी अपना कार्यालय खोला, बीजेपी के संगठन की भी बैठक हुई और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र रावत जी, उन्होंने कल पूर्व सैनिकों की भी एक बैठक की कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के वेडिंग पॉइंट में। बैठक में पूर्व सैनिकों के अलावा बहुत सारे और लोग भी मौजूद थे। तो कुल मिला के मतलब बैठक में काफ़ी लोग थे, लेकिन सभी लोग पूर्व सैनिक थे ये तो कह नहीं सकते। फिर भी अच्छी पहल है ये, क्योंकि पूर्व सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि पूर्व सैनिक आज से पहले की बात करें तो अधिकतम जो संख्या उनकी होती है वो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक माने जाते हैं। इसी राजनीतिक हलकों में खबरें चलती हैं, सभी नहीं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी समर्थक माने जाते हैं। तो पूर्व सैनिकों का जो मसला है ये कोटद्वार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जो लोग बीजेपी के संगठन में हैं, जो पूर्व सैनिक बीजेपी के संगठन या किसी प्रकोष्ठ के से जुड़े हुए हैं या लगातार 10-15 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या ठीक उसी तरह बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में हमारे चैनल में भी आपने उनको देखा होगा और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, तो उनकी तो बात और है। लेकिन जो आम पूर्व सैनिक हैं, चूंकि कोटद्वार में सैनिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनका भी एक बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल कोटद्वार में निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, सब रूठने मनाने वाली स्थिति में है इस समय, क्योंकि आम लोगों तक जो है फिलहाल प्रत्याशी बहुत कम पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपना कार्यालय भी खोल दिया। कार्यालय में बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी थे, मतलब दावेदार थे, वो भी मौजूद थे। उनके अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी नाराज़गी ख़त्म हुई है या नहीं। कांग्रेस में भी वही स्थिति है, मतलब कि बात वही है। कुल मिला के हर कोशिश नाकाम हुई उन्हें मनाने की, कहाँ से सीखी है जालिम ने अदाएं रूठ जाने की। ये एक शेर है और ये शेर फिलहाल कोटद्वार के निकाय चुनाव में बिल्कुल फिट बैठता है। बीजेपी में चूंकि एक संगठन है, बीजेपी की एक कार्य प्रणाली है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें जो सारे लोग दिखाई देंगे, मतलब वो लोग जो टिकट के दावेदार थे वो भी दिखाई देंगे। लेकिन अब कैमरे में या फोटो में वीडियो में कोई चीज़ छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल अभी ये कह सकते हैं आप कि रूठने मनाने की राजनीति चल रही है, मतलब मनाया जा रहा है लोगों को। कौन कितना मानेगा ये देखने वाली बात है। कोटद्वार के निकाय चुनाव को अगर आप पिछले चुनाव के हिसाब से देखें या कोटद्वार के मतदाताओं का जो इतिहास देखें आप, तो चौंकाने वाले परिणाम देते हैं। आज भी हम यही कह रहे हैं, जो हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पास संगठन भी है, अनुभव भी है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर भी चुनाव लड़ा जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका राजनीतिक अनुभव भी है, संगठन भी है, पार्टी का बड़ा दबदबा भी है और लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीती है बीजेपी। तो उस हिसाब से देखें तो उनकी स्थिति मजबूत ही नजर आनी चाहिए। लेकिन अब ये चुनाव का जो समीकरण है, इसकी जो स्थिति है वास्तविक, वो तो 15 तारीख बाद मालूम चलेगी। अब बहुत सारे चैनल्स में सारे प्रत्याशियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, मतलब रंजना रावत का भी इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में शैलेंद्र रावत जी का भी चल रहा है। अब हम भी सोच रहे थे कि अगर हम भी इनका इंटरव्यू ले लें तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग हमारे परिचित हैं, अच्छी खासी बातचीत है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि सवाल क्या पूछे जाएंगे, मतलब प्रत्याशियों से क्या सवाल पूछे। अगर आप लोगों से भी हम पूछे कि कोटद्वार निकाय के चुनाव में मुद्दा क्या है, तो कोटद्वार निकाय के चुनाव में फिलहाल तो यही मुद्दा है। और मुद्दा ये है कि क्या जो भी प्रत्याशी मेयर बनेगा वो इस बात की गारंटी लोगों को दे सकते हैं कि भाई कोटद्वार में जिस तरह से नगर निगम के चुनाव, मतलब पूरे उत्तराखंड में नगर निगम के चुनाव को टाल दिया गया, प्रशासक नियुक्त हो गए, टैक्स की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया,
तो क्या कोई प्रत्याशी ये दावा कर सकता है कि वो अगर वो मेयर बनेगा तो टैक्स प्रक्रिया को रोक देगा? क्योंकि जब नगर निगम बना था तो ये कहा गया था कि 10 साल तक किसी से टैक्स नहीं लिया जाएगा। अमूमन इस तरह होता भी है कि जब कोई नया नगर निगम बनता है तो वहाँ पे टैक्स प्रणाली को लोगों को बोझ नहीं लगा होता। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 1 साल बाद चुनाव हो रहा है और लगातार नगर निगम की गाड़ियाँ घूम रही है कोटद्वार भाबर के पूरे वार्डों में, और उनसे कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ तक कि रेहड़ी ठेले वालों से भी कहा जा रहा है। तो हमारा तो ये मानना है साफ तौर पर, क्योंकि हम तो खबर दिखाते हैं बिंदास साफ-साफ, और इसीलिए हम किसी प्रत्याशी का इंटरव्यू लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि हमारे सवाल उस तरह के नहीं हो सकते जिस तरह के सवाल लोग उनसे पूछ रहे हैं प्रत्याशियों से। भाई जो नगर निगम में मेयर बनेगा, क्या जैसा होता है कि 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, तो जो प्रत्याशी मेयर बनेगा क्या वो कोटद्वार में टैक्स की प्रक्रिया को कम से कम 5 साल के लिए रोक देगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत मोटर नगर के पास एक बस अड्डा बनना था, प्रस्तावित मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, उसमें बहुत सारी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी थी, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एक गड्ढे में तब्दील है इतने सालों से। तो सरकार तो बीजेपी की भी रही, कांग्रेस के भी, यहाँ पे नगर निगम की मेयर रही हेमलता नेगी, लेकिन मोटर नगर के गड्ढे को लेकर किसी ने भी कोई समाधान नहीं निकाला। वही बात कोटद्वार के गोखले मार्ग को लेकर भी है। कोटद्वार के गोखले मार्ग का इतना सा मसला है जिसमें सैकड़ों लोग फड़ लगा लेते हैं, रेडी लगा लेते हैं। इस मार्ग को कभी बंद कर दिया जाता है, कभी खोल दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, मेयर प्रत्याशियों को कम से कम इन 3 सवालों पर गारंटी लोगों को देनी चाहिए, और हम अपने चैनल के माध्यम से आज ही पूछ रहे हैं। हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू हम न ले पाए क्योंकि हमारे सवाल बहुत तीखे होते हैं। तो फिलहाल जो मेयर बनेंगे उनके सामने 3 ही काम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस काम को लालडांग मोटर मार्ग को, कणवाश्रम को, मेडिकल कॉलेज को, जिला को लेकर, हो या यूं कहेंगे इंस्टीट्यूट को लेकर, तो सरकारी कुछ नहीं कर पा रही, विधायकी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम मेयरों से इतनी उम्मीद क्यों रखें? लेकिन कम से कम जो भी प्रत्याशी मेयर बनने का सपना देख रहा है, मेयर बनने की तैयारी कर रहा है, तो उनको बहुत तरह की बातों के बजाय इन 3 मुद्दों पर अपने बात को साफ रखना चाहिए। हम केबी न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहते हैं, हमारा इंटरव्यू यही है कि आप ये बताइए कि अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या आप कोटद्वार में टैक्स की प्रक्रिया को रोक देंगे कम से कम आगे 5 सालों के लिए? नंबर 2, मोटर नगर का जो गड्ढा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ भी साफ नहीं किया, तो क्या अगर बीजेपी का मेयर बनता है, कांग्रेस की जो नई नेता हैं वो मेयर बनती है, तो मोटर नगर के गड्ढे के मामले को वो सुलझा देंगी? इस बात की गारंटी लोगों को देनी चाहिए। कोटद्वार के गोखले मार्ग में रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब बिल्कुल विवादित है ये मार्ग। इस मार्ग में या कोटद्वार में जितने भी रेहड़ी सब्जी वाले हैं, ई रिक्शा वाले, सारे कोटद्वार के बाहर के हैं। तो क्या इस बात की गारंटी देंगी रंजना रावत या शैलेंद्र रावत, या फिर जो पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष है महेंद्र पाल रावत, कि भाई गोखले मार्ग से अतिक्रमण हट जाएगा, कोटद्वार में रेहड़ी फड़ सब्जी जितने भी लोग बाहर के लोग लगा रहे हैं उनकी जगह स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा? तो ये 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों पे तीनों ही प्रत्याशियों को, जो कम से कम अभी दमदार नजर आ रहे हैं, जवाब देना चाहिए, हमारा सवाल है। लेकिन कोटद्वार में चल क्या रहा है? कोटद्वार के निकाय चुनाव में रूट नहीं बनाने की बात चल रही है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम हुए तो उसमें लगभग आमतौर पर जो देखा जा रहा है उसमें सारे जो पूर्व दावेदार थे, जो प्रत्याशी थे, मतलब जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, एक झटके में उनका टिकट कट गया, तो क्या उनकी नाराजगी खत्म हो गई? मेल मुलाकात हो रही है, बीजेपी के सारे कार्यक्रमों में सारे प्रत्याशी भी आ रहे हैं, और मुझे लग रहा कल जो कार्यक्रम हुआ कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में उसमें विपिन केंथोला भी आए थे। तो मेल मुलाकात तो हो रही है, लेकिन वाकई ये लोग सक्रिय तौर पर काम करेंगे इसको लेकर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये वही वाली बात है, यूं तो हम मिलने को मिले हैं बहुत, यूं तो हम मिलने को मिले हैं बहुत, दरमियाँ फिर भी फासले हैं बहुत। ये बहुत बड़ा फासला है, और इस फासले की वजह से जो पूरा समय है अभी तक चुनाव प्रचार का अपनों को मनाने में ही चल रहा है। पूर्व सैनिक संगठन के प्रत्याशी महेंद्र पाल रावत के साथ भी यही बात होती है। हमने नामांकन के दिन उनको पूछा कि क्या कहना चाहेंगे आप पूर्व सैनिकों के लिए, तो उन्होंने कहा हम कोटद्वार की पूरी जनता के लिए कहना चाहते हैं। तो महेंद्र पाल रावत के सामने भी चुनौती यही है कि अगर वो पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को एकजुट कर पाएंगे तो ही उनकी बात बनेगी। बाकी लोग भी उनको तभी समर्थन देंगे जब उनको लगेगा कि ये पूर्व सैनिक एकजुट है, इनका दावा मजबूत है। तो जो एकजुट है उन्हीं का ही दावा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रंजना रावत ने इमोशनल वीडियो जरूर डाला है, वीडियो भी चल रहा है, और बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं मेयर के वो इंटरव्यू देने में बहुत व्यस्त है।
लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं भी किसी प्रत्याशी का इंटरव्यू ले लूँगा और उसमें 5,000, 6,000, 7,000 व्यू आ भी जाएंगे, तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 6-7 हज़ार लोग सिर्फ उन्हीं के समर्थक होंगे जो इंटरव्यू दे रहे। तो मसला वही है, टैक्स नहीं लगना चाहिए, मोटर नगर के गड्ढे का निस्तारण होना चाहिए, कोटद्वार में पार्किंग की जो समस्या है, गोखले मार्ग की जो समस्या है, उसका अस्थायी समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीति हो रही है। क्योंकि इस मार्ग में जितने भी दुकानदार हैं, फड़ ठेरी वाले, ये कोटद्वार के स्थानीय नागरिक नहीं है, तो फिर इसको भी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। हमारा कहना है और हमारे लिए यही इंटरव्यू है तीनों ही प्रत्याशियों के लिए कि मोटर नगर के गड्ढे का निस्तारण होना चाहिए, कोटद्वार में टैक्स प्रक्रिया अगले 5 साल तक होनी नहीं चाहिए, गोखले मार्ग का भी अस्थायी समाधान होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो विधायक सांसद नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों से मैं बहुत सारी उम्मीदें नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के भी कार्यक्रम हुए। आज उन्होंने एक कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें पूजा पाठ के साथ विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुल गया। बीजेपी का कार्यालय भी खुल गया, कांग्रेस का कार्यालय भी खुल गया। बीजेपी के कार्यालय में अगर आप देखें तो प्रत्याशी सारे मौजूद थे, लेकिन अगर आप उनका फोटो वीडियो देखेंगे, जिस तरह की खबर हम दिखाना नहीं चाहते, न हम कभी दिखाते, तो साफ तौर पर अभी लग रहा है कि अकेले ही बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही प्रत्याशियों को। रंजना रावत के भी ऑफिस कार्यालय में बहुत सारे लोग नजारत थे, यानी कि कांग्रेस बीजेपी में दोनों जगह एक ही स्थिति है। लोग नाराज हैं और प्रत्याशी नाराज हैं, सामने दिख रहे हैं, लेकिन उस तरह से काम हो नहीं पा रहा है अभी। इसीलिए यही वजह है कि कोटद्वार का जो चुनाव प्रचार है वो अपनी स्पीड में नहीं है। अभी सारे प्रत्याशी यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोग मान जाएं, पहले अपने लोग अपने साथ आ जाएं, उसके बाद ही आम लोगों से बातचीत की जाएगी। लेकिन तस्वीरें जो बयां करती हैं उनको कोई झुठला नहीं सकता। बीजेपी के भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं, मतलब संगठन का भी कार्यालय में मीटिंग हो गई है, ऑफिस भी खुल गया है, और कल यहाँ पर पूर्व सैनिकों की मीटिंग भी हो गई है। लेकिन जो एक फेस रीडिंग होती है उसके हिसाब से अभी लग रहा है कि थोड़ी सी नाराजगी बाकी है। मतलब अभी लग रहा है कांग्रेस में वही स्थिति है, रंजना रावत के साथ वही स्थिति है। रंजना रावत का इमोशनल वीडियो जरूर वायरल हो रहा है, लेकिन रंजना रावत जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की, उनके टिकट को लेकर बहुत सारी बातें थी। टिकट उनको मिल गया, लेकिन टिकट मिलने से पहले उन्होंने नामांकन पत्र ले लिया था। ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती थी। आज भले वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया महिला होने के नाते, तो वो बहुत इमोशनल हो गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर रंजना रावत को टिकट नहीं देती तो वो चुनाव नहीं लड़ती? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत है, जिनको टिकट मिला, उनके टिकट का दावा मतलब 2-3 महीने पहले से हो रहा था। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी में शैलेंद्र रावत जी का टिकट बिल्कुल फिक्स था, वो जिताऊ कैंडिडेट है, हैवीवेट कैंडिडेट है? हम ये बात आपको लगातार कह रहे हैं, लेकिन जो बाकी प्रत्याशी दावा कर रहे थे टिकट मिलने का, तो फिर उनको ही हम पूछना चाहते हैं कि आपकी बीजेपी में क्या स्थिति है। और ये समीकरण अगर चलता रहा तो 2027 में तो फिर विधानसभा के चुनाव में ऋतु खंडूड़ी भूषण स्वाभाविक रूप से दावेदार है। वो तो विधानसभा अध्यक्ष है, कोटद्वार के विधायक हैं, तो इस हिसाब से तो संभावित प्रत्याशी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। रंजना रावत के बारे में यही कहेंगे कि उन्होंने इमोशनल भाषण भी दे दिया, उनके ऑफिस का भी उद्घाटन हो गया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो ग्रुप है वो मौजूद नहीं थे। तो कोटद्वार में फिलहाल राजनीति यही है, और महेंद्र पाल रावत के सामने भी समस्या यही है कि वो बात तो ये कर रहे हैं, जैसे हमारे उनके साथ बातचीत हुई थी, कि सब लोगों को हमें समर्थन देना चाहिए, लेकिन महेंद्र पाल रावत के सामने भी समस्या यही है, अगर पूरा सैनिक उनको समर्थन देंगे तभी लोग उनको समर्थन देंगे। बीजेपी के शैलेंद्र रावत के साथ भी यही है, वो बहुत बढ़िया अनुभवी नेता हैं और बहुत लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिस हिसाब से उनको टिकट मिला है तो उस हिसाब से मान के चलिए कि वो राजनीतिक तौर पर कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तमाम प्रत्याशियों का टिकट कटने के बाद उनको टिकट मिला, उन्होंने सारे जो दावेदार थे उनको अपनी मीटिंग में भी बुलाया, ऑफिस के उद्घाटन में बुलाया, बीजेपी की मीटिंग में बुलाया, पूर्व सैनिकों की मीटिंग भी उन्होंने बुला ली। लेकिन लब्बो लुआब यही है कि जो नाराज हैं, अगर वो मान जाते हैं, जिसके साथ भी मान जाते हैं, अगर रंजना रावत के साथ पूरी जो कांग्रेस पार्टी है मतलब वो जुट जाती है एक साथ, तो उनकी स्थिति भी ठीक है। और शैलेंद्र रावत के साथ जो नाराज प्रत्याशी है, जो फोटो वीडियो में नजर तो आ रहे हैं, तो पूर्व सैनिक भी अगर उनको साथ देते तो फिर तो उनके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। लेकिन बात वही है, लास्ट में लब्बो लुआब यही है। खबर रात 9 बजे तक आपको दिखा रहे हम। हर कोशिश नाकाम हुई उसे मनाने की, कहाँ से सीखी हैं जालिम ने अदाएं रूठ जाने की। फिलहाल ये स्थिति है कोटद्वार में। खबर तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन हमारा जो मकसद है सुंदर कोटद्वार, विकसित कोटद्वार। तो किसी के खिलाफ कौन काम कर रहा, किसकी सभा में लोग क्यों नहीं आए,
किसकी सभा में वो नहीं आया। इस खबर को अगर हम आपको दिखा भी देंगे तो आपको पसंद तो आ जाएगी, और ऐसी खबरें लोग देखते हैं, लेकिन इससे कोटद्वार का कुछ भला होने वाला नहीं है। हमारा मुद्दा ये है केबी न्यूज़ का, और हमारा जो सवाल है तीनों प्रत्याशियों से यही है। हो सकता है इंटरव्यू हम लें या न लें, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारा तीनों प्रत्याशियों से एक ही सवाल है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर की हैं। क्या जो प्रत्याशी मेयर बनेगा वो जनता को ये लिखित दावा कर सकता है कि वो टैक्स प्रक्रिया को रोक देगा? क्योंकि पिछले 5 साल में तो टैक्स लगा नहीं है, लेकिन अभी टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मतदाताओं से हम यही कहना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी कोटद्वार में आगामी 5 साल तक कम से कम टैक्स की प्रक्रिया को रोक देगा, उसको आप समर्थन कीजिए। और मोटर नगर के गड्ढे को लेकर आश्वासन मिलना चाहिए कि ये मामला है क्या, क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब समावेश है, क्योंकि कोई इसकी बात नहीं कर रहा। तो 2 मुद्दा ये हो गया। तीसरा मुद्दा जो कोटद्वार में पार्किंग का है, अतिक्रमण का है, इसको लेकर तीनों ही प्रत्याशियों को, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत हों, रंजना रावत हों, शैलेंद्र रावत हों, इन 3 बातों पर अगर आप अपना स्पष्टीकरण दे देंगे तो हम मानेंगे कि हमने आपका इंटरव्यू ले लिया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम खबर दिखाते हैं लालडाग मोटर मार्ग, कड़माश्रम मेडिकल कॉलेज जिला, और 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे। हमारा मकसद यही है, सुंदर कोटद्वार, विकसित कोटद्वार बनाए रखने के लिए आप लोग किसी का भी समर्थन करें, उससे यही बात कहे जो बात हमने कही। 3 ही मुद्दे हैं। क्या टैक्स रोक देंगे जो आपके मेयर के प्रत्याशी हैं या जिसको आप वोट दे रहे हैं, उससे आप ये सवाल पूछिए। क्या मोटर नगर के गड्ढे को लेकर वो कोई समाधान निकाल पाएंगे, क्योंकि कोटद्वार में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। गोखले मार्ग में जो फड़ व्यापारी है, जितने भी वहाँ पे दुकानदार हैं, या लाल बत्ती चौक के आसपास जितनी लोग रेडी फड़ लगाते हैं, ये लोग कोटद्वार के स्थानीय निवासी तो है नहीं। तो इन 3 समस्याओं का समाधान करने की गारंटी जो देगा, आप उसको समर्थन दे सकते हैं, हमारा ये मानना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। खबर रात 9 बजे तक देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है। कल ओरेवा जो एफसी थी नोएडा की टीम, कोटद्वार ने उनको 3-0 से हरा दिया, लेकिन उनकी जब टीम पूरी आई तो आज उन्होंने 7-1 से टिहरी की टीम को हरा दिया। तो फुटबॉल टूर्नामेंट की खबर आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और खबर के साथ। खबर बिंदास आपको दिखाएंगे सिर्फ केबी न्यूज़ पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने थोड़ा परिचितों को भी शेयर कर दीजिए। फिर निकाय चुनाव की खबर तो 22 तारीख तक हम ही दिखाएंगे, बिल्कुल सही सटीक। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए केबी न्यूज़। नमस्कार। तो फिर देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। कोटद्वार की निकाय चुनाव की खबर हो, खेल की हो, राजनीति की हो, मनोरंजन की हो, हम आपको दिखाएंगे खबर बिंदास। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ को देखने के लिए।